नमस्कार, आप देख रहे हैं ऋषि बिहार न्यूज और मैं सिद्धार्थ। जी हाँ, इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे हैं और आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य दलपति और ग्राम रक्षा बल का यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया और इनकी क्या मांग है, चले हम इनसे जानते हैं। तो खबरों में बने रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। दूसरी दिन है, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार के पास आवेदन दिए होंगे। सरकार के पास बराबर मैंने 5 दिन पर मैंने सचिवालय में डालता हूँ, मुख्यमंत्री सचिवालय में। उसका जवाब आता है, निरुत्तर आता है और खाली जवाब आता है। मेरे पास कम से कम 10 लेटर होगा। धरना पर बैठे रहिए, कितना ही धरना पर बैठे आओ। उसके बाद में ये मस्त मौला मुख्यमंत्री बिहार के हैं और अंग्रेज से ज्यादा शासन में ही है। अंग्रेज उतना भारत पर आक्रमण नहीं किया था जितना ही कर रहे हैं। और डिक्टेटरशिप बिहार सरकार में मात्र एक ही आदमी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाकी जितने लोग हैं रबर स्टाम्प है, जितने मंत्री विभाग है रबर स्टाम्प है। उनका कोई चर्चा बात नहीं चलता है, बोले कोई चर्चा उनका नहीं आता। जब तक मुख्यमंत्री के सिग्नल नहीं आएगा उनका हंसते नहीं है कि साइन कर देंगे। हाल फिलहाल में 5 साल 10 साल बीत गया। नरेंद्र बाबू पंचायती राज मंत्री थे और हमारी सारी वार्ता हो चुकी थी और राताराती जान गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये दलपति कल्याण होने वाला रक्षा दल को तो राताराती हटा दिए कि जाइए उसी का दे तो जाइए। और मंत्रिमंडल छिड़ा गया नरेंद्र बाबू का, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और उनको हटा के और नीतीश कुमार जान गया तो राताराती बदल दिया। रात में बदल दिया, पंचमलाल को हटाकर बोले तो दूसरे को बना दिया और उस चिट्ठी को रद्द करवा दिया। इतना क्रूर शासन कहीं भी भारत में नहीं है। इतना क्रूर आदमी है ये तो ख्याली पुलाव बना रहा है कि मैंने ये दे रहा है, मैंने 10,000 महिला को दे दिया तो मैंने रोड बनवा दिया। बरसात में कहीं बिहार में रोड बनता है? सुने कि बरसात में मिट्टी का कर्ज और रोड का कर्ज कालीकरण का बंद हो जाता है और बरसात में नीतीश कुमार का चुनाव के एजेंडा लेके बरसात में काम चल रहा है। ये लूट है और बिहार को लूटने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। मेरा नाम रवि रंजन कुमार है, प्रदेश महामंत्री बिहार राज्य दलपति रक्षा दल, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 4152 है। जो आप लोग मांग कर रहे हैं, वेतन की मामला है कि नियमित नियुक्ति का मामला? नियमित नियुक्ति का मामला नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब आज़ाद भारत हुआ उसमें बिहार भी हम लोगों का आज़ाद हुआ। जैसे ही हमारा संविधान बना उन संविधान में ग्राम रक्षा दल शब्द जुड़ा और 1949 में ग्राम रक्षा दल की विधिवत नियमावली बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया। इसलिए यह नियुक्ति का मामला नहीं, नियुक्ति तो इनके नियमावली के अनुसार विधिवत, उसका नया नियमावली भी 2005 में बिहार सरकार बनाई। 2004 किया गया, कहा गया 5, लेकिन 2005 से लेके अब तक, जब से नई नियमावली बनी है तब से लेकर अब तक न तो ग्राम पंचायत के द्वारा नई नियुक्ति की गई और पहले जो सुख सुविधा मिलता था, महीना में हम लोगों को टार्च का बैटरी मिलता था, टार्च मिलता था, वर्दी, बैज, बेल्ट, टोपी, लाठी, मुरट्ठा। बीच बीच में 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडोत्तोलन में हम लोग जाते थे तो ग्राम पंचायत के द्वारा हमको प्रोत्साहित किया जाता था। साल में एक बार हमको प्रशिक्षण का व्यवस्था कराया जाता था। दलपति को 175 रुपया भत्ता दिया जाता था महीना। दलपति से पंचायत सचिव के पद पर 100% नियुक्ति किया जाता था। सभी तरह के निर्वाचन, आम निर्वाचन में, चाहे ग्राम पंचायत को हो या विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, सभी निर्वाचन के कार्यों में हम लोगों को लगाया जाता था और उसमें चतुर्थवर्गीय कर्मी को जो भत्ता मिलता था, जो एक्सीडेंटल क्लेम मिलता था, वह हम लोगों को भी मिलता था। तो हम लोग अपने ग्राम रक्षा दल के सदस्य, क्षेत्र पदाधिकारी और दलपति को नियमित करने और नियमित करके मासिक भत्ता या वेतन के रूप में सरकार से लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग मंगनी नहीं आए, हम लोग सरकार जो नियमावली में कहा है
कि अगलगी हो, बाढ़ हो, महामारी हो, उसमें हम लोगों का सेवा हम लोग देने का काम करते हैं। कोरोना जैसा भयंकर बीमारी जो आपको आया, उसमें हमारे ग्राम रक्षा दल के महिला सदस्य या पुरुष सदस्य सभी साथियों ने संपूर्ण बिहार में सरकार के पदाधिकारियों के साथ, सरकार के पदाधिकारी तेल लगा के घर में आराम करते थे और हमारे लोग सड़क पर घूम घूम कर, अस्पताल में घूम घूम कर लोगों का सहायता करने का काम कर रहे थे। और उसमें कई एक जगह के पदाधिकारी हमारे लोगों को उस कोरोना काल में प्रोत्साहन देने का प्रमाण पत्र भी दिया, कहीं आवास दिया, कहीं किसी कंटीजेंसी वगैरह से कुछ भत्ता देने का काम किया। जो थाना वाला अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जो एसपी हमारा महसूस करते हैं, उन साथियों को, जैसे शराब का एक बिहार सरकार का एक बहुत बड़ी नीति चली, शराब बंद नीति। शराब बंद नीति एक दिन इनकी बंद नहीं हुई, जबकि हमारे साथी बिना इनके लोगों को लिए हुए कई एक जगह उनका दुकानदारी बंद कराने का काम किया। हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि सरकार इस तरह के जो भी काम, अब हमारी बात सुन ले, इस तरह का जो भी कार्य है हम करने के लिए सक्षम हैं। हमें एक बार आप मौका दें और उसके बाद हमको सरकारीकरण करके सबका सेवानिवृत्ति का उम्र 60 वर्ष करके हमसे काम आप लीजिए। हम काम अगर करने लायक नहीं है तो हमको आप कहिए, अन्यथा हमको उपेक्षित नहीं करें। इनके द्वारा, इनके मंत्री के द्वारा विधानसभा में कहा गया कि ग्राम रक्षा दल एक स्वयंसेवी संगठन है, तो वह स्वयंसेवी संगठन हम पब्लिकली रूप से रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, उसका आपके द्वारा वह बनाया गया। तो आप ही के द्वारा बिहार शिक्षा परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान, जीविका, नेहरू युवा केंद्र वगैरह वगैरह बहुत से संस्थान का आपके द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन उसी एक्ट के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराया गया और उसको आप नियमित करके उसको आप तनख्वाह, वेतन, भत्ता देने का काम करते हैं। तो हमें क्यों आप नहीं देते हैं? और हम, जबकि हम जो सेवा देते हैं अन्य लोग उस तरह का सेवा नहीं देते हैं। कोरोना काल में सब लोग थे, एक अपने परिवार के लोगों से छुआछूत हम मानने के लिए तैयार रहते थे। अपने परिवार के लोगों से हम शरीर स्पर्श करने में डरते थे कि कोरोना हमको हो जाएगा। उस काल में हमारे एक लोग सबका सेवा करने का काम किए। इसलिए हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि हमको छुआछूत का बीमारी से ग्रसित होकर हमको दूर न करें। उसी स्वयंसेवी संगठन जिसको आप देते हैं उसी के साथ जोड़ करके हमको आगे हमको नियमित करके भत्ता देने का काम करें। अपना परिचय दे दें। सुरेंद्र कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ, पंजीयन संख्या 4152/2012। मूल विषय आप लोग का क्या है? मूल विषय सरकार, आप लोग को सरकार क्या जो ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो चली है, ये आप लोग वॉलंटियर की ऑर्गेनाइजेशन है या नियमित सरकारी सेवा? हम लोग ग्राम रक्षा दल आज से नहीं, जब से बिहार राज्य का ये हुआ था, चयनित हुआ था, तब से ग्राम रक्षा दल काम कर रहा है। लेकिन उसी चिट्ठी से झारखंड और अन्य राज्य में ग्राम रक्षा दल को नियुक्ति दे दिया है, नौकरी कर रहा है, उनको वेतन भी मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। उसी को लेकर के हम लोग सरकार के विरुद्ध आज धरना प्रदर्शन में यहाँ बैठे हैं। ये सरकार का क्या जो नियुक्ति प्रक्रिया है, सरकार उसमें कहाँ अड़चन कहाँ डाल रही है? सरकार पर उनका जवाब सरकार से लेंगे आप ना। उनका हम मांग को लेकर के बैठे हैं, उनका जवाब आप सरकार से पूछिए। जो ग्राम रक्षा दल उसी चिट्ठी से बिहार और झारखंड जब एक हुआ करता था, उसी चिट्ठी से आप झारखंड को दे दिए नियुक्ति पत्र और वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं ग्राम रक्षा दल। तो बिहार में क्या हुआ? ये सरकार से सवाल उठाने की बात आपको है, उसी को लेकर हम आज धरना प्रदर्शन यहाँ बैठे कर दें। परिचय दे दें, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां, प्रदेश प्रवक्ता बिहार। ठीक। पर जो बैठे हैं, नियुक्ति प्रक्रिया का मामला, नियमित का मामला है जो झारखंड को दिया गया, आप लोग क्या नहीं है, तो अड़चन जो भी है नियुक्ति नहीं देने का, तो चुनाव से निकट है। हम लोग विलेज वॉलंटियर फोर्स से जो पहले आप पूछ चुके हैं, मेरा शॉर्ट में बोल रहे हैं, जो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपने धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे
परिजन का असीना उड़ाएंगे। लेकिन यह क्या है, दुर्योधन है बिहार सरकार। यह दुर्योधन कुछ भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। समझे ये क्या है जानते हैं? जो पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जो हम लोग को देती थी, बोले हैं ना, जब 1949 से हम लोग आज थोड़े ही है, 84 में जगन्नाथ मिश्रा जी भत्ता देने का काम करें। ये पंचायती राज के तहत हम लोग आते हैं, ग्राम रक्षा दल। एक और सरकार कहती है पंचायती राज। जब आप सरपंच को नियुक्त करते हैं तो पहले जो किया था वो गलत नहीं ना था। परसों मुख्यमंत्री सिकिल सिंह से, उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री कांग्रेस राज में हुआ, 26 जनवरी के परेड में, 15 अगस्त के परेड में मेरा ग्राम रक्षा दल भाग लेता था भाई। और चुनाव में हम लोग रहते थे, सब लोग कमान मिलता था लोगों को, उसमें लिखाता था कि ग्राम रक्षा दल को रखा जाए और इतना पेमेंट किया जाए। लेकिन जब से 2050 में नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की सरकार है, धीरे धीरे काटने का काम किए और इस मुकाम पर हम लोग को ला दिए। नियुक्ति जो है पंचायत समिति के द्वारा, मुखिया के द्वारा होता है, मुखिया के द्वारा, उसके द्वारा पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा अप्रूवल होता है, इनके गजट में है। ये आप लोगों को परीक्षा प्रक्रिया से है कि नहीं, पंचायत में पंचायती राज के साथ होता है। पहले से बना हुआ है कि मुखिया नियुक्त करेगा। मैनुअल क्या है इसका? मुखिया नियुक्त करता है, सीधे न्याय सीधो कैसे, उसके बाद क्राइटेरिया होगा। हाँ, क्राइटेरिया है कि वहाँ वैकेंसी निकलता है। अच्छा, तो पहले ग्राम रक्षा दल में काम करना होता है, लोग ग्राम रक्षा दल के लोग पूरे वॉलंटियर में काम करते हैं, तब उसको अप्रूवल मिलता है वॉलंटियर का। अभी जो सरकार से आप मांग रहे हैं, पंचायत से कोई अनुशंसा मिला कि सरकार इसको करेगी? पंचायती राज नहीं तो पहले तो मिलता था, लोग पहले तो नियुक्ति होता था, जो पहले होता और था तो उसको भी काटने का काम किया। हम कहते हैं कुछ नहीं, जब आपको सरकार को जब काम लेना है तभी वर्दीधारी लोग हैं, आपके बजट में है, तो हमको न्यूनतम में मजदूरी भाई दीजिए ना, हमारा काम लीजिए हमसे। जैसे सुरक्षा में फ्री में जो लोग काम कर रहा है, तो फ्री में काम करने के लिए लेने के लिए आप हैं। मेला में हर जगह दरोगा जी लोग काम लेते हैं और वेतन आप उसको नहीं दे रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी जो अभी बिहार सरकार का और तो वही हमको दीजिए 974 रुपया कुशल मजदूर का। हाँ, तो क्या आपको दिया जा रहा है? तो हम 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं बोले है ना। तो बिना मजदूरी के बिना मजदूरी के हम लोग खर्च रहे हैं। तो ये कितना मित्र आ गए, नया नया मित्र लोग आए हैं। पंचायती राज की बात हम क्यों करते हैं, समाजवादी की बात क्यों करते हैं? नीतीश जी, मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष ग्राम रक्षा दल बिहार प्रदेश। रुक जाइए। आज जो धरना पर है, आज कहीं तो हम कहे कि भाई अब 4 बजे तक हम लोग देखते हैं, तो मजिस्ट्रेट कहे कि हम 4 बजे तक आप लोगों के साथ नहीं रुकेंगे। हम कल जब नहीं रुकिएगा तो आखिर मध्यस्थता आप कर रहे हैं, तो हम लोग को रुकने का औचित्य क्या है? उसके बाद भी शाहजहां जी उनके गाड़ी से चले या उनके गाड़ी को हम लोगों ने छोड़ दिया। हम लोग वहां सोचे OSD 3 आदमी का नंबर लिखे, वहां प्रदेश अध्यक्ष का, प्रदेश महामंत्री का और मेरा। 15 नहीं आया, तय आप लोगों को करना है। बाकी लोग आते हैं जाते हैं, कहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, मैं झूठ कभी कतई नहीं बोलता। आज भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आगे लड़ाई के लिए अगर आप लोग तैयार हैं, जितना है उतना सहमति अपना दें, तो यहाँ हम लोग भी अड़ के आपके साथ रहेंगे। छोट भैया टाइप के बना के गुट बना के घूम रहे हैं। कोई कहता है कि हम जल जाएंगे, कोई कहता है हम मर जाएंगे, आता कोई नहीं है। 5 आदमी लेके फोटो वीडियो खिंचवा के चला जाता है और कहता है कि बस आप आइए, हमारे दान पेटी में दान करिए, चले जाइए, आपका नीति पत्र है। मैं वैसा नहीं करता। अभी हम लोग कल से जो आए हुए हैं, सरकार से कोई हमारी अभी वार्ता लिखित या मौखिक नहीं हो सकी। मांग पत्र का हमेशा ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप अपना मांग पत्र दे दीजिए, चले जाइए। तो हर बार की भांति मांग पत्र हम लोग देकर चले कि यहाँ वार्ता के लिए अड़े रहे। आप लोग को तय करना है। ठीक से बताइएगा, कई दिन लगेगा ये हमको गारंटी नहीं है।
अगर अड़े रहेंगे तो अपने साथियों को आप फोन करें कि जो जिस परिस्थिति में है गाड़ी पकड़े और पाटलिपुत्रा के धरती पर आवे और सरकार को यह बताने का काम करे कि हमने अभी अपने कुछ मित्रों को भेजा था झांकी के लिए, अब जो बाकी है वो पूरा अपने अपने मोबाइल और ग्रुप के माध्यम से सूचित करने का काम करें कि जो जिस परिस्थिति में है धरना स्थल पर कल सुबह तक पहुंचने का काम करे और आगे आपकी सहमति है तो आपकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आप लोग इस धरना स्थल पर हम लोगों का साथ देते रहेंगे। जब से इस संगठन में हम लोग जुड़े हुए हैं, बीच में छोड़ के भागने का काम हम लोगों ने नहीं किया। 3-4 साथी पुराने यहाँ हैं, बाकी जिनको भागना था वो भाग चुके और अपना व्यवसाय खोल चुके, उनका अपना फले फूले व्यवसाय चलाते रहे, उस पर हमको कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। मेरा सिर्फ सरकार से यह कहना है कि सरकार हमारी मांग जब तक पूरा नहीं करती है तब तक पटना के धरती से उनको हिलाते रहेंगे और ये जो खंभा है इस खंभा को इतना हिला दें, यानी उनके विधानसभा के सदस्यों का खंभा इतना हिला दें, चल के इतना हिला दें कि आगे विपक्ष के काबिल न रहे सरकार बनाने की बात तो दूर रहे। और यहाँ से हम अपना संकल्प लेकर, अपना शपथ लेकर जब चलेंगे तो सभी साथियों अपना काम काज छोड़ करके जब एक निर्वाचन का पर्व महापर्व जब आएगा तो अपना दाना, अपना पानी, अपना राशन लेकर के इनको, इनके प्रतिनिधि को, इनके प्रत्याशी को, इन्हीं को नहीं, इनके गठबंधन का जो अभी सत्ता में है उनको जो हराए। मैं किसी पार्टी का नामित नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी के सदस्य आपको बनने के लिए नहीं कहता। जो इनके गठबंधन को जिस विधानसभा में हराएगा साथियों, अपना दाना पानी लेकर के उनको हरा करके यह आप सिद्ध कर दीजिएगा कि हम जो चाहते हैं वही करते हैं। चूंकि हमारी संख्या एक पंचायत में 45 से 50 है, उसको 10 के गुणा करते चलिए और उतने लोगों को आप कहते चलिए। क्योंकि आपके बदौलत, आपके मताधिकार के उपयोग से जिसकी सरकार बने, जो प्रतिनिधि बने, उसको भी आप महसूस कराते चलिए कि मेरी बात करोगे, मेरी वकालत करोगे, मेरे मांग को पूरा करोगे, मुझे सरकारीकरण करोगे, नहीं तो आगे तुम्हारा भी मैं यही हश्र करूंगा।